की ओर। पहला क्वेश्चन रहा ये क्या, फटाफट आ जाओ दोस्तों, क्या फटाफट आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? कितने तीर्थंकर हुए? डी। ओके जी जी बिल्कुल। हाँ तो दोस्तों देखिए कितने 24 तीर्थंकर हुए किसमें? जैन परंपरा में, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर। कितने? 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें अंतिम कौन था? तो अंतिम की बात करें तो हम कौन? महावीर स्वामी। कौन? महावीर। महावीर, महावीर जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसको? महावीर स्वामी को, जो कौन से तीर्थंकर थे? 24 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म, जैन तीर्थकर, ये तीर्थकर क्या है? तीर्थंकर है, इसमें है क्या? जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था महावीर जी का जन्म? कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। 24 क्या? 24, हाँ 24। हेलो सर, हेलो। क्वेश्चन का आंसर जो डालें, क्वेश्चन का नंबर जरूर डालें। हाँ बी, परवीन बी, वैशाली। ओके ओके ओके, तो यहाँ आंसर हमारे पास आ रहा है क्या? वैशाली। तो क्या होगा इसका आंसर? वैशाली। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जो कहाँ तो हुआ था? वैशाली में। वैशाली में कहाँ? वैशाली, वैशाली। और ये सारनाथ क्या? सारनाथ वो जहाँ बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। गया क्या? गया ये गया बिहार में है, बिहार में गया स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या? ये रहा आपके पास। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत एवं दर्शन है? किसका सिद्धांत है? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद किसका सिद्धांत व दर्शन है दोस्तों? 4 ऑप्शन है। बुद्ध, ये बुद्ध है। क्या? बुद्ध। बुद्ध मत, वैष्णव, जैन और सिख मत। क्या? बी, सी। ठीक है दोस्तों, क्या सही आंसर आ रहा है यहाँ? क्या? सी, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत था? तो जैन धर्म का। जैन धर्म में अनेकांतवाद जो क्या किसकी बात करता है? ये अनेकांतवाद और शादवाद 2 सिद्धांत हैं। क्या? ये 2 सिद्धांत है किसमें? जैन धर्म में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि महावीर इस वंश के थे, कौन से वंश से संबंधित थे? यहाँ वंश बताना है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, उनका वंश बताना है यहाँ। कौन से वंश से संबंधित थे? सी, सही जा रहे हैं दोस्तों। क्या? लिच्छविक वंश के थे। कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की जो माता जी थी क्या? त्रिशला। ये लिच्छविक वंश से संबंधित थी दोस्तों, लिच्छविक वंश से संबंधित थी। इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी का जो वंश था वो लिच्छविक वंश से संबंधित थे। कौन से? लिच्छविक वंश से। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं, उनका नाम है। जैन धर्म क्या? जैन धर्म के तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं, उसका नाम है। एक ऐसा ग्रंथ है इनमें से 4 में से जो भगवती सूत्र, आदि पुराण, क्या है, उपसंग साओ, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, आदि पुराण और कल्प सूत्र। भगवती सूत्र का कल भी नाम आया था। भगवती सूत्र में क्या है ये भी आपने देखा था, कल इसके बारे में चर्चा हो चुकी है दोस्तों। क्या? 5वें का उत्तर है, जिस जैन ग्रंथ में क्या तीर्थंकरों के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। क्या होगा दोस्तों? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या?
यहाँ होगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो बोले भद्रभाऊ ने। किसने? भद्रभाऊ ने। ठीक है, तो ये कल्पसूत्र। भगवती सूत्र में क्या? 16 महाजनपदों की जानकारी। किसकी? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है भगवती सूत्र से। यहाँ अभीष्ट उत्तर हुआ क्या? कल्पसूत्र। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता थे। अभी मैंने बता भी दिया है, और कमेंट करके और बता दीजिए आप, क्या कल्पसूत्र के रचयिता? अभी बात हुई है किसकी? कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? भद्रभाऊ, हेमचंद, स्थूलभद्र या स्वयंभू? ये स्वयंभू। इतना ही है दोस्तों। ठीक है, क्या ए बता रहे हैं? हाँ, अभी चर्चा हो चुकी है, तो इसका आंसर क्या हुआ? भद्रभाऊ। भद्रभाऊ ने एक कल्पसूत्र लिखा, जिसमें क्या मिलता है? तो जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से? कल्पसूत्र से। ठीक है दोस्तों, अणुव्रत। अगला क्वेश्चन क्या? अणुव्रत। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? 4 ऑप्शन आपके पास: जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और लोकायत धर्म। कौन से धर्म से ये अणुव्रत जुड़ा हुआ है? अणुव्रत होते कितने हैं? 5 अणुव्रत होते हैं। कितने? 5 अणुव्रत माने हैं जैन धर्म में। ए ओके सही है। सही आंसर आ रहा है क्या? ए क्या है? अणुव्रत। किसका? जैन धर्म के। जैन धर्म के 5 अणुव्रत हैं, उनमें क्या जैन धर्म से संबंधित है। आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे क्वेश्चन में जब आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, ये क्या कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने एक जैन संघ बनाया था, उसमें 11 क्या थे? गणधर थे उनके। उसकी स्थापना कहाँ की थी, ये बताना है हमें। 8वां क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। कौन सा? 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है? क्या जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? सही आंसर नहीं आ रहा दोस्तों, अभी सही आंसर नहीं आ रहा। सुरेंद्र, नहीं क्या सही आंसर नहीं आया? क्या होगा सही आंसर? तो बोले पावा। क्या महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। कुंडल ग्राम तो क्या था? कुंडल ग्राम में तो क्या जन्म हुआ था? किसका? महावीर स्वामी का। क्या जन्म हुआ था महावीर स्वामी का? कहाँ? कुंडल ग्राम में। तो कुंडल ग्राम यहाँ नहीं होगा, वाराणसी। वाराणसी क्या? काशी। काशी की राजधानी, काशी महाजनपद जो हमने पढ़ा था कल। और क्या? वैशाली। वैशाली कहाँ? ये पूरी भारत का एक, यानी महाजनपद काल का एक इम्पोर्टेंट ये नगर था। क्या? वैशाली। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका उत्तर हो गया होगा पावा। पावा सबने सुन लिया होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? कौन से जैन तीर्थंकर हैं जिनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है? 2 जैन तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। कमेंट करके बताइएगा। 9 ऋग्वेद कौन से तीर्थंकर हैं? नाम है ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि। क्या? अरिष्ट नेमि और ऋषभदेव। पार्श्वनाथ और ग्रंथापुत्र। अश्वजीत और संजय। ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। बिल्कुल, अभी श्रृंखला नहीं बनी। क्या आंसर आ रहा है? आंसर अभी कंफ्यूज चल रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो दोस्तों। क्या किसका उल्लेख मिलता है? किसका उल्लेख मिलता है? 9 का उत्तर क्या होगा? ये लो, ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि। ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का कहाँ? ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है दोस्तों। कहाँ? ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। यहाँ आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, पार्श्वनाथ कौन से? 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव कौन से? पहले तीर्थंकर थे।
ठीक है दोस्तों, अरिष्ट नेमी, ये आगे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ये देख लो जी, कब विभाजित हुआ ये बताना है। कौन सी डायनेस्टी के टाइम ये क्या जैन धर्म का विभाजन हुआ? किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर। कौन सी डायनेस्टी के टाइम क्या हुआ? जैन धर्म का विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में। अपने पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, कनिष्क के समय, अशोक के समय, और इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं? ए सी। सही आंसर नहीं आ रहा दोस्तों, सही आंसर निकालने की कोशिश करें। क्या जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में बटा कब था? ये एक हिंट देता हूँ, 300 BC की बात है दोस्तों। कब की? 300 BC की। अब उस टाइम कौन राजा था? चलो दोस्तों मैं ही बता देता हूँ। क्या यहाँ है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या हुआ था? इनका विभाजन हुआ था। किसका? जैन धर्म का। श्वेतांबर और दिगंबर में 300 BC में क्या हुआ था? जैन संगति हुई थी। क्या? जैन संगति हुई थी, और उसी जैन संगति के बाद इसका विभाजन हो गया था। दोनों में मतभेद होने के कारण विभाजन हो गया, और ये विभाजन हुआ था किस? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्या कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में है? हमें भाषा और लिपि बतानी है। यहाँ भाषा और लिपि की बात पूछ रहा है दोस्तों। क्या भाषा और लिपि बतानी है हमें? संस्कृत और देवनागरी, पाली और पूर्णमागधी, प्राकृत और अर्धमागधी, संस्कृत व ब्राह्मी। 4 ऑप्शन है हमारे पास। एक उत्तर होगा यहाँ क्या 11वें में आ रहा है, बी, सी, बी। प्रवीण बी। चेक करो दोस्त, उत्तर चेक करो एक बार। सुरेंद्र बी, मोना बी। सही आंसर नहीं आ रहा दोस्तों। एक ने सही आंसर दिया है। क्या एक व्यक्ति ने सही आंसर दिया है? तो यहाँ क्या होगा? आंसर होगा यहाँ प्राकृत और अर्धमागधी। क्या? प्राकृत भाषा और अर्धमागधी थी दोस्तों। क्या हुआ कि जब ब्राह्मण धर्म चल रहा था, यानी ऋग्वेदिक जो धर्म था, उसमें हुआ क्या? कर्मकांडों का ज़्यादा बोलबाला हो गया, कर्मकांड ज़्यादा हो गए, तो उसके खिलाफ जो धर्म आए थे, बौद्ध और जैन धर्म किसके खिलाफ आए थे? तो बोले वैदिक धर्म के खिलाफ। क्या? वैदिक धर्म में जब कर्मकांड बढ़ गए तो क्या किया उन्होंने? 2 क्षत्रिय पुत्र, कौन? बुद्ध और महावीर, इन्होंने अपना अलग से धर्म चलाया, जिसमें इन्होंने भगवान को ही नकार दिया। ठीक है, तो इन्होंने अपने जो उपदेश दिए वो प्राकृत यानी कि लोगों की भाषा में उपदेश दिए। कौन सी भाषा में? जो हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच बन सके। वैदिक साहित्य में जो भाषा है संस्कृत है और क्लिष्ट है, हर व्यक्ति उसको पढ़ नहीं सकता। इसलिए क्या प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में क्या उपदेश दिए? किसने? महावीर स्वामी ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यहाँ श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक बताना है हमें। क्या? श्वेतांबर और दिगंबर 2 क्या थे? संप्रदाय थे। किसके? जैन धर्म के। उनमें से जो श्वेतांबर संप्रदाय है उसके बारे में बताना है दोस्तों। क्या? श्वेतांबर संप्रदाय। 4 ऑप्शन है। क्या? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, देवर्षि और कालकाचार्य। यहाँ ऑप्शन है 4 हमारे पास। उत्तर आ रहा है ए। ठीक है दोस्तों, लगभग सबका ये क्लियर है। कौन होगा? श्वेतांबर। श्वेतांबर किसका? क्या? श्वेतांबर का कौन? स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे। कब इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि इसका विभाजन कब हुआ था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कब?
पहली जैन संगति के बाद दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शादवाद। क्या शादवाद का सिद्धांत कौन से धर्म से संबंधित है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। क्या? जैन धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध और लोकायत धर्म। क्या? लोकायत, जैन, शैव और बौद्ध धर्म। आंसर हमें बताना है शादवाद किससे संबंधित था। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। क्या एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये? बी। ठीक है, इसका तो बिल्कुल एक बार में जवाब आना चाहिए दोस्तों। क्या शादवाद के कौन थे? अभी इसके बारे में चर्चा भी हो चुकी है, तो कौन थे? तो बोले जैन धर्म से संबंधित थे शादवाद। और क्या शादवाद के बारे में? क्या शादवाद सप्त भंगिमा भी कहते हैं इसे, सप्त भंगिमा। क्यों दोस्तों? इसमें 7 किसी भी वस्तु को लेके 7 प्रकार के विचार दे सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या शादवाद भी कहते हैं। शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता, ऐसे शायद का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। क्या त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये जिस धर्म की महिमा है वह है, किस धर्म से संबंधित हैं? एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या एकदम इजी क्वेश्चन। लेट हो गए, कोई बात नहीं, आ तो गए ना। चलो स्टार्ट हो जाओ 14वां क्वेश्चन। अच्छा, सही है दोस्तों। क्या जैन धर्म से थे। क्या त्रिरत्न किसके? जैन धर्म के त्रिरत्न है। क्या? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इनके आधार पर अगर आचरण किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा जैन धर्म वाले मानते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? यशोद, प्रभास, जमाली, विपिन। 4 ऑप्शन हैं और आपको बताना है अभिष्ट उत्तर, जो कि इनमें से सबसे सही आंसर है। बिल्कुल, क्या बात है, एकदम सही। क्या जमाली क्या किसका प्रथम शिष्य कौन था? जमाली कौन था? तो महावीर की एक पुत्री थी। क्या? जिसका नाम था क्या? सॉरी दोस्तों, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट। ओके। ये जमाली जो थे इनके दामाद थे। किसके? जामहा दोस्तों। प्रियदर्शना इनकी क्या थी? पुत्री थी। किसकी? महावीर स्वामी की। और महावीर स्वामी के ये प्रियदर्शना के पति थे कौन? जामाली। और यही बुद्ध के क्या थे? प्रथम शिष्य थे। बाद में महावीर स्वामी और इनके क्या अनबन हो जाती है किसी बात को लेकर, किसी सिद्धांत को लेकर, और ये अलग हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म से थोड़ा सा हटके है कि आजीवन संप्रदाय, आजीवक है ये, आजीवक संप्रदाय के दोस्तों क्या संस्थापक बताने हैं हमें। क्या? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। 16वां क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, 16वां। कौन थे आजीवक संप्रदाय के? सर जी के ब्रदर हो क्या आप? ऐसा ही मान लो दोस्त, ऐसा मान लो। क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है यहाँ क्या? सी। क्या? सी आंसर आ रहा है, आजीवक संप्रदाय के। और हम जा रहे हैं गलत। ये किसके थे? श्वेतांबर के दोस्तों। इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। श्वेतांबर संप्रदाय से, श्वेतांबर जो शाखा थी जैन धर्म की, उससे संबंधित है कौन? स्थूलभद्र। और यहाँ सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर अभी भी नहीं आया है, सही आंसर है डी, मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल किसके? आजीवक संप्रदाय के। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो इसको याद कर लेना और याद रखना दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के